हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो में हम समझेंगे द फेलिंग ऑफ द बनियान ट्री रिटन बाय दिलीप चित्रे। आज हम इस पोएम की मोस्ट ईजीएस्ट समरी को समझेंगे जिसको लिखकर आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। इतने सिंपल वर्ड्स में लिखी गई समरी आपको कहीं और नहीं मिलेगी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हमें अबाउट द ऑथर लिखना है, जिसमें हम ऑथर के बारे में एटलीस्ट 2 to 3 लाइन्स लिखेंगे। दिलीप चित्रे एक बहुत ही फेमस पोएट, राइटर, आर्टिस्ट एंड फिल्म मेकर थे। दिलीप चित्रे ने एक टीचर की तरह काम किया और कई सारे मैगजीन्स के लिए लिखा। वो हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में लिखते थे। दिलीप चित्रे की ये जो पोएम है द फेलिंग ऑफ द बनियान ट्री, ये उनकी पहली किताब से आती है जिसमें इंग्लिश के पोएम्स थे, जिसका नाम था ट्रैवलिंग इन अ केज। इस पोएम में पोएट जो है अपना पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, इसीलिए इस पोएम को ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी कहते हैं। इस पोएम में वो कहानी बताते हैं कि किस तरह वो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हुए बड़ौदा से मुंबई। बड़ौदा गुजरात के एक शहर का नाम है एंड मुंबई एक शहर है महाराष्ट्र में। तो किस तरह वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट शिफ्ट होते हैं और अपना पुराना घर छोड़ देते हैं और अपनी पुरानी यादों को भी। नाउ वील राइट द समरी। ये पोएम उस वक्त की बात है जब पोएट के फादर ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला लिया था ज़िंदगी का। फादर ने ये डिसाइड किया था कि क्योंकि वो नए शहर शिफ्ट हो रहे हैं तो उनकी जो ज़मीन है वो साफ़ होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने किराएदारों से कहा कि वो वहाँ से चले जाएं। इसके बाद जो वर्कर्स थे उन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। वो घर को तोड़ने लग गए और झाड़ों को काटने लग गए। जब ये सब कुछ हो रहा था तब पोएट की जो दादी है, ग्रैंड मदर, वो काफ़ी दुखी हो गई और कहने लगी कि ये तो अपशगुन है पेड़ पौधों को काटना, और हमारे रिलीजन में तो इसके लिए सख्त मना किया गया है। लेकिन ये सब कहने के बावजूद भी श्योगा, औडंबर एंड नीम जैसे झाड़ों को कट कर दिया गया। सबसे बड़ी चुनौती यानी कि द बिगेस्ट चैलेंज वॉज कि उन्हें कट करना था बनियान ट्री के पेड़ को। लेकिन बनियान ट्री का जो साइज था वो तो इतना ज़्यादा बड़ा था, यहाँ तक कि उनके घर से भी ज़्यादा बड़ा, और उसकी जो जड़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा गहरी थी, कई सालों से ज़मीन में जकड़ी हुई थी। बनियान ट्री की जो ट्रंक थी यानी कि वुडन पार्ट, वो 50 फीट चौड़ा था और बरगद के पेड़ की जड़ें उसकी शाखों से लटक रही थी। मैनी रूट्स वर हंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस। जैसे ही वर्कर्स ने उस पेड़ को काटने की कोशिश की, जितने भी कीड़े और पंछी उस झाड़ पर थे वो उड़ने लगे। आखिरकार 50 आदमियों ने मिलकर उस बरगद के पेड़ को यानी बनियन ट्री को काट डाला। जब वो पेड़ गिर गया कटकर, तब उसके अंदर की जो ट्रंक है उस पर 200 रिंग्स बने हुए थे। इसका मतलब ये है कि वो झाड़, वो पेड़ 200 साल पुराना था। किस तरह ये पेड़ तबाह हो गया, पोएट और उसके परिवार ने देखा एक शौक में आकर। जिस जगह पर वो पेड़ था अब वो जगह कम्प्लीटली अलग लग रही थी उस पेड़ के जाने के बाद। जब सब कुछ साफ हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, तब पोएट और उसके फैमिली वाले बड़ौदा से मुंबई शिफ्ट हो गए, एक उम्मीद में कि बेहतर ज़िंदगी मिलेगी। लेकिन मुंबई शहर में तो बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं हैं, बस छोटी बड़ी इमारतें हैं यानी कि बिल्डिंग्स हैं और अपार्टमेंट्स हैं जो कि भरे पड़े हैं लोगों से। ये शहर बिल्कुल भी बड़ौदा शहर की तरह नहीं था, फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ लाइफ, बल्कि मुंबई शहर तो एक बहुत ही बिजी शहर है जहाँ पर लोग सिर्फ परवाह करते हैं अपने काम की, अपनी फैक्ट्रीज की और अपने पैसे की। पोएट दिलीप चित्रे इस जगह पर आकर काफ़ी दुखी थे, क्योंकि जब यहाँ पर वसंत का मौसम आता था यानी कि स्प्रिंग सीज़न, जब फूल खिलते हैं, तो वो तो यहाँ पर नज़र ही नहीं आता। यहाँ की बिजी शहर की लाइफ में वो सब कुछ खो चुका था। इस पोएम का मैसेज ये है कि ये बताती है कि किस तरह लोग नेचर को तबाह कर देते हैं नए शहर बनाकर। पोएट इसलिए भी सैड थे बिकॉज उन्हें पता था कि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो ना सिर्फ हमें छाँव और हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, बल्कि हमारी जो यादें हैं वो भी उन्हीं से बनती हैं और कल्चर भी। पोएट को ऐसा लगा कि एक बनियान ट्री को काटना उनकी ज़िंदगी के एक हिस्से को खोने जैसा था। ये पोएम हमें वार्निंग देती है कि अगर ऐसे ही हम पेड़ पौधों को कट करते रहे तो ये दुनिया की जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है,
वो ख़त्म हो जाएगी और लोग जो है एक बेजान और बहुत ही डल जगह पर रहने लगेंगे। डोंट फॉरगेट टू चेक माई प्लेलिस्ट स्टूडेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, जिसमें सारे ग्रामर टॉपिक्स एंड सारे लेसन्स इंक्लूडिंग माइंड मैप, समरीज सब कुछ अपलोडेड है। एंड हिट द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।